Assalamu alaikum. I hope class you all are doing well. We are doing our chapter number 1, Earth, from the geography portion. In our last lecture we have seen the first topic, which is the layers of our planet Earth. हमने देखा था कि जो अर्थ है उसकी कितनी layers हैं. So tell me, how many layers do we have? Yes, very good. We have 3 layers. Number 1, crust. Number 2, mantle. And number 3, core, जिसे further 2 types में divide किया गया, outer core and inner core. So these were the 3 layers of our planet Earth. Now we will move forward and see our next topic on the page number 9, which is plate tectonics. So open your books. So let's continue. Plate tectonics. The study of the changes that are taking place in the Earth's crust by the internal geological forces is called plate tectonics. The word tectonics is derived from a Greek word tecton, meaning a builder. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपके MCQs में पूछा जा सकता है. प्लेट टेक्टोनिक्स यानी जो हमारा अर्थ है वहाँ पे जो क्रस्ट, वो लेयर जहाँ पे हम सब रहते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, लैंड फॉर्म्स, जहाँ पे हर चीज़ इन शॉर्ट पाई जाती है, उसमें जो चेंजेस आती हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, उसकी स्टडी को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. जो हम उन चेंजेस को स्टडी करते हैं, जो क्रस्ट में चेंजेस आती हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, उसे हमने कह दिया प्लेट टेक्टोनिक्स. अभी होती क्या है, कैसे हम इसको स्टडी करते हैं, इसमें क्या चीज़ आती है, हम उसको अब आगे फर्दर वो देखते हैं. दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स, फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनोज, क्रिएशन ऑफ माउंटेन्स, faults and other phenomena. The Earth's crust is not a continuous layer. It is made up of several major and minor plates which float on the semi-liquid mantle. The plates and the top part of the mantle combine together to form a strong outer layer called lithosphere or geosphere. यानी बच्चों आपने अभी देखा कि जो हमारा अर्थ है, यानी जो क्रस्ट, यानी जहाँ पे हम रहते हैं, उस लेयर पे वो कॉन्टीन्यूस लेयर नहीं है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पीसीस में डिवाइड किया गया है. तो इन पार्ट्स को हम कहते हैं प्लेट्स. एक चीज़ ये हो गई कि जो प्लेट्स हैं, जो हमारे अर्थ के सरफेस को हमने डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, जिन्हें हम कहते हैं प्लेट्स. अब उन प्लेट्स में जो मूवमेंट्स होती हैं, यानी जो हमारे क्रस्ट में जो चेंजेस आती हैं, उसका रिजल्ट ही ये है कि जो हमारी प्लेट्स हैं, जो क्रस्ट हमारी डिफरेंट प्लेट्स से मिलके बनी है, उनमें जो मूवमेंट्स होती हैं हमें देखने में मिलती हैं, उसका रिजल्ट होता है कि जो अर्थक्वेक्स आते हैं, यानी जलजले आते हैं, जो माउंटेन्स बनते हैं, जो वॉल्केनोज हमें नज़र आते हैं अपनी ज़मीन पे, वो इसलिए नज़र आते हैं, ये चीज़ें हम इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं कि जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट्स चल रही होती हैं, वो एक जगह रुकी नहीं हुई, यानी मूव करती रहती हैं, और जब आपस में टकराती हैं या उनकी मूवमेंट्स चेंज होती हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, माउंटेन्स की सूरत में, या फिर जो वॉल्केनोज हैं वो देखने को मिलते हैं हमें, या फिर जलजले आते हैं, या फिर इसी तरह कोई भी इंटरनल फोर्स की वजह से कोई रिज़ल्ट होता है जो हमें क्रस्ट जो लेयर है वहाँ पर देखने को मिलते हैं. अब हम किन ब्रेक्स की बात कर रहे हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस पे हमें कह रहे हैं, हमें नज़र आते हैं, जिनको हम प्लेट्स कहते हैं. वो देखो, आपको नीचे ही आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये आपको बताया गया है कि अर्थ के सरफेस को इन पार्ट्स में जो ब्रेक किया गया है, और इन पार्ट्स को हम कहते हैं जो प्लेट्स हैं. जो मेजर प्लेट्स हैं वो आपको बताई गई हैं, वो पहले हम देखते हैं कौन कौन सी हैं, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं. लेकिन अभी बताने के लिए कि जो पार्ट्स में डिवीजन किया गया है वो कैसे नज़र आते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, तो ये वो प्लेट्स हैं जिसकी अभी हमने बात की है. तो बच्चों ये हो गई हमारी प्लेट्स. द प्लेट्स and the top part of the mantle combine together to form a strong outer layer called lithosphere or geosphere. The lithospheric plates are like huge slabs of floating ice. They may separate or collide with each other tens of kilometers deep in the earth. There is a soft layer called asthenosphere. On this layer, the lithosphere moves. तो बच्चों जो हमारा अर्थ है उसे हमने डिवाइड किया गया है. जो 3 लेयर्स हैं, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल, कोर, आउटर कोर और इनर कोर, हमने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ देखी. तो जो मेंटल के ऊपर वाला हिस्सा, जितना भी एरिया हमारा जो क्रस्ट आ जाता है, मेंटल के ऊपर कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर हमारी क्रस्ट. तो जो क्रस्ट है और जो मेंटल के ऊपर वाला हिस्सा, उस सारे हिस्से को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक ब्लॉक. और यही वो एरिया जहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं. जहाँ पे आप देखो मैंने प्लेट्स लिखा हुआ है, मेंटल के ऊपर और जो क्रस्ट है, ये सारा हिस्सा मिलके बनाता है हमारा लिथोस्फेरिक लेयर, जिसमें हमारी जो प्लेट्स हैं वो पाई जाती हैं और वो मूव करती हैं. और जो अभी हमने देखी कौन कौन सी प्लेट्स हैं, नाम हम अभी फर्दर डिस्कस करते हैं.
तो ये वो एरिया आपको बताने के लिए कि कहाँ पे पाई जाती हैं। उस लेयर को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक लेयर, जिसमें आ जाता है हमारा क्रस्ट और हमारा अपर पार्ट ऑफ मेंटल, जहाँ पे ये प्लेट्स पाई जाती हैं और मूव करती हैं। अब हमने देखा कि जो अपर पार्ट है मेंटल का, उसके ऊपर और जो क्रस्ट है उससे मिलके हमारी लिथोस्फेरिक लेयर है, जो प्लेट है वो बनती है। लेकिन जो मेंटल है उसका अपर पार्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं वो देखते हैं। जी बच्चों, तो अभी हमने देखा कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मेंटल के ऊपर जो एरिया वहाँ पे मूव करती हैं, द अपर पार्ट ऑफ मेंटल। लेकिन उस पार्ट को हम कहते क्या है, उस लेयर का नाम क्या है? जो मेंटल का अपर पार्ट है उसका नाम है एस्थेनोस्फेयर, जो भी हमने रीडिंग में भी देखा। अभी ये वो लेयर है जिसके ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव करती है, यानी लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो एक रिकैप करते हैं, अभी हमने क्या चीज़ देखी। प्लेट्स, जो हमारे अर्थ का आउटर शेल है उसमें हमने डिवाइड किया गया, डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेक किया गया है। उन पार्ट्स को हम कहते हैं प्लेट्स, जो कि कहाँ पाई जाती हैं? मेंटल के अपर पार्ट, जिसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। उसके ऊपर जो एरिया है जो आते हैं हमारे लिथोस्फेरिक एरिया, जिसमें हमारा क्रस्ट आता है, और जो मेंटल का अपर पार्ट है वो आता है जहाँ पे ये प्लेट्स पाई जाती हैं और वो मूव करती हैं। मूव क्यों करती हैं? जब उनकी मूवमेंट्स अलग होती हैं एक दूसरे से, या एक दूसरे से जब वो टकराती हैं तो डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। और यही थ्योरी बताती है कि जो प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं, वॉल्केनोज इरप्शन होता है, या फिर जो जलजले आते हैं, उनको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ये थ्योरी में यही आपको समझाया गया है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी मेजर प्लेट्स हैं जिसमें जो हमारा अर्थ है, जो माइनर प्लेट्स हैं उसमें जो हमारे अर्थ को ब्रेक किया गया है। सो लेट्स कंटिन्यू। द अर्थ क्रस्ट इज फ्रैक्चर्ड इनटू मेजर एंड माइनर प्लेट्स। द मेजर प्लेट्स आर अबाउट 100 किलोमीटर्स थिक एंड दे आर लिस्टेड बिलो। इन प्लेट्स की थिकनेस कितनी होती है? जो मेजर प्लेट्स हैं उनकी थिकनेस है 100 किलोमीटर्स थिक, और जो माइनर प्लेट्स हैं उनकी कहते हैं जो 5 किलोमीटर्स थिक से ये स्टार्ट होती है इनकी थिकनेस। और वो कौन कौन सी मेजर प्लेट्स हैं? नंबर 1 अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। ये मेजर प्लेट्स हैं जिसमें हमारे अर्थ को डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया है, ब्रेक किया गया है। इसके अलावा जो माइनर प्लेट्स हैं, ये आपकी एक्टिविटी है। आपने जो माइनर प्लेट्स हैं उनके नाम सर्च करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजने हैं, या आप लिखने के बाद उसकी तस्वीर लेने के बाद मुझे भेज सकते हो। तो ये आपने एक्टिविटी करनी है आज की। अब बच्चों यहाँ पे आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन हमें पता है हमारे अर्थ पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, वो लैंड एरिया को, और जो ब्लू है वो शो करता है हमारे वाटर को, यानी हाँ यहाँ पे कितना वाटर है, यहाँ पे कितना लैंड एरिया वो पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान कौन सी प्लेट है वहाँ पे लोकेट करता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इनकी बाउंड्रीज पे जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान वो लोकेट करता है। आपकी एक्टिविटी क्या है कि आपने सर्च करना है कि पाकिस्तान एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे पाई जाती है, और उसकी तस्वीर लेने के बाद मुझे गूगल क्लासरूम पे सेंड करनी है। ओके क्लास, सो नाउ आई एम एंडिंग माई लेक्चर। आप लोगों ने आज की एक्टिविटीज़ और इस टॉपिक को रीड करने के बाद एक्टिविटीज़ करनी है और उनकी पिक्चर्स मुझे गूगल क्लासरूम पे भेजनी है। साथ ही साथ जो लास्ट टाइम हमने एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी वो अभी तक किसी ने भी सेंड नहीं की, वो भी आपने एक्टिविटीज़ करने के बाद गूगल क्लासरूम पे मुझे सेंड करनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन डू योर वर्क प्रॉपरली। अल्लाह हाफिज़।